हेलो, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। देखो, हम लोगों ने आवर्त सारणी में यानी कि अगर हिंदी में बात की जाए तो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 3, 11वीं क्लास के रसायन विज्ञान का। इसका नाम क्या है? आवर्त सारणी। यानी आप इसका जो एनसीईआरटी में नाम देखोगे उसका नाम क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्मों में आवृत्तिता। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं वेलकम करता हूं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में। ध्यान से देखते जाओ। आज के क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप आवर्त सारणी को कैसे बनाओगे। आवर्त सारणी का फॉर्मुलेशन कैसे करोगे। तो चलो लिखो हेडिंग, आधुनिक आवर्त सारणी का बनाना। ठीक है ना? कैसे हम लोग याद रखेंगे, कैसे आप केवल 5 मिनट के अंदर अगर आप सीख गए तो 5 मिनट के अंदर आप पूरी आवर्त सारणी को बना दोगे। ठीक है ना? और उसके अंदर तत्व भी लिख दोगे। ठीक है ना? सुनो, शुरू करते हैं। देखो, तो लिखो आधुनिक, ये तो आपने लिख लिया था, आवर्त सारणी। बस आवर्त सारणी आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है ना? कि आवर्त सारणी हमारा होता क्या है। चलो, तो सभी लोग जानते हो ना कितने इसमें स्तंभ होते हैं? बताओ कुल इसमें टोटल स्तंभ कितने होते हैं? 18 होते हैं स्तंभ। ठीक है, देखो ऐसे एक टेढ़ा ही है। चलो सीधा करते आ जाओ। टेढ़ा है तो सीधा कर देंगे। अब सीधा है, एक हो गया, एक हो गया, दो, सॉरी दो अब होगा, दो हो गया। और ऐसे आप खिसके लाओगे सर सीधा, देख रहे हैं? हो गया ना? हो गया। अब यहां से लो, देखो यहां से लो बिल्कुल सीधा। थोड़ा अच्छे से बनाएंगे ना। आपको पहले क्या करना है, ऐसे लाइन खींचनी, दो। ठीक है? और फिर आप इसमें लाइन खींच दो ऐसे, एक दो, टेढ़ा हो गया, एक और दो, हो गया। ठीक है, अब आपको इधर भी खींचना पड़ेगा। तो हमारा लाइन जो है ना ऐसे जाएगा। देखो, हम बनाएंगे आवर्त सारणी। इसके बाद इधर हम लोग, अच्छा मैं ना इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है ना? हमें हेडिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? इसमें हम लोग ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इससे ना ऊंचा हो गया वो, हम इसके इक्वल ले लेते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएंगे ना। इक्वल हो गया। चलो, एक हमारा इधर हो जाएगा, एक हमारा इधर। ठीक है ना? और इधर हम लोग ऐसे ले लेते हैं। समझे आप लोग? अब एक बात ध्यान रखो कि यहां पर ना हमको एक ऊपर और लेना होता है। ठीक है ना? इस तरह से बिल्कुल हम लाइन लेंगे सीधा। ठीक है ना? सीधा है बिल्कुल। देखो, अब हमको एक ऊपर लेकर चलना है। ठीक है ना? एक हमें ऊपर लेकर के चलना है। क्या है ना, सबसे ऊपर होता है पहला आवर्त। ठीक है? और पहला आवर्त ये हो गया। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहां से लेकर ये तीसरे आवर्त से स्टार्ट होगा। कहां स्टार्ट होगा? तीसरे आवर्त। ठीक है ना?
भाई पहला ऊपर हो गया, दूसरा तीसरा, पहला हमारा कहां हो गया, देखो पहला हमारा ऊपर होता है सबसे ऊपर, ठीक है ना, और उसमें कौन आता है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम आता है केवल। दूसरा आवर्त ये हो गया, तीसरा आवर्त ये हो गया। कुल कितने आवर्त क्यों कुल कितने होते हैं आवर्त बताओ? 7 होते हैं, है बिल्कुल सीधा ना सीधा। देखो कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 6 हो गए, और अब कितने हो गए, 7 हो गए हैं। देखो कितने हो गए, आओ गिनते हैं इसको, ठीक है। गिनो कुल 7 हुए या नहीं हुए भाई? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8 हो गया ना गलती से, कोई बात नहीं। 7 हमारे कौन हो गए, आवर्त, ठीक है ना, 7 आवर्त हो गए। नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है ना, नीचे वाला हमारे काम का नहीं है, ठीक है भाई। तो मैं नीचे वाले को रफ कर रहा हूं, ठीक है, देखो एक एक्स्ट्रा बन गया था, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन रहा है, आवर्त सारणी। अब देखो आवर्त कितने हो गए, कुल 7। अब हमें क्या बनाना है, 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाने हैं। कितने, 7 हमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाने हैं, समझे आप लोग? सॉरी 7 तो बन गए, 18 ऊर्ध्वाधर बनाएंगे, 18 ऊर्ध्वाधर हमको बनाना है, 7 कह रहा हूं गलती से, ठीक है। देखो भाई एक तो ये हो गया हमारा, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, है ना, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, और ये 11 हो गया। गिनो कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 हो गए। और यहां सॉरी देखो इधर हमारे 12 तक होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो तत्व आएगा इसमें डी ब्लॉक आएगा, इसमें कौन आता है बताओ, डी ब्लॉक। और आज बताऊंगा कि डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ठीक है ना। और शुरू में 2 आ गए, ये होते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, और ये हमारे हो गए डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और इधर कहां से आता है, देखो एक पहला तो हमारा वर्ग ये होता है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, और ये 12वां। इधर 13 से लेकर 18 तक आता है टोटल। तो हम यहां पर इधर क्या करने वाले हैं, 13 से आगे खींचेंगे, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 16 हो गया, ठीक है। गिनो कितने हो गए, 13 14 15 16 और ये 17, और ये कितने हो गए, 18 हो गया ना, कुल वर्ग 18। टोटल 18 हमारे पास कौन हो गए, समूह। अब इन समूहों में इधर वाले को हम लोग मिला देते हैं और पी ब्लॉक के तत्व इसमें भरेंगे, ठीक है भाई। देखो ये हमारा इधर आ गया, इसको वहां से मिलाओ, मिलेगा, ठीक है ना, सबको दिख रहा है। इससे हम लोग बोलेंगे पी ब्लॉक के तत्व, क्या बोलते हैं इसको, पी ब्लॉक, ठीक है ना। इधर पी ब्लॉक हो गया, इधर एस ब्लॉक हो गया, इधर डी ब्लॉक, और नीचे हमारे पास कौन आता है, एफ ब्लॉक, ठीक है ना। उसमें टोटल 14 आते हैं तत्व, ठीक है ना। तो हम लोग एफ ब्लॉक को नीचे बनाएंगे, ठीक है ना। देखो एफ ब्लॉक को हम लोग
नीचे लेंगे, ठीक है ना। इसमें टोटल आते हैं कितने, 14 एलिमेंट आते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। तो आप इसमें लिखोगे कितना, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है भाई। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। ये एफ ब्लॉक के होते नीचे। देखो क्या तुमको फील नहीं आ रहा है, जो बुक में डिक्टो वैसा बन गया, आ रहा है ना फील। तो इसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, यहां लिख रहा हूं इधर एफ ब्लॉक, ठीक है ना। जल्दी से पहले टेबल बना लो, टेबल बनाने में आपको थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना। फिर मैं आपको बना करके दिखाऊंगा, क्या चीज बताओ, इसमें एलिमेंट भर के दिखाऊंगा। एलिमेंट भरने के सबके पास अपने अपने ट्रिक होते हैं, आपके पास भी कोई ट्रिक होगा बेहतर, लेकिन मेरे पास भी है, ठीक है ना। हो सकता है आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगे, हो सकता है आपके पास जो पहले से है वो ट्रिक अच्छी लगे, ठीक है ना। तो जो जिस ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हो एलिमेंट को, उसी ट्रिक को अपनाओ, ठीक है ना। तो अभी हम इसमें भरेंगे एलिमेंट। फिलहाल आपके सामने मैंने पूरा आवर्त सारणी समझा दिया है। एस ब्लॉक होते हैं पहला और दूसरा वर्ग, पी ब्लॉक होते हैं कहां से कहां तक बताओ, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं 13 से 18 समूह तक, ठीक है ना। और एफ ब्लॉक के जो होते हैं वो नीचे रहते हैं आवर्त सारणी के बॉटम में। और ये तीसरे वर्ग यानी कि तीसरे समूह से लेकर के 12वें समूह तक डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और आप इसे संक्रमण तत्व भी कहते हो। संक्रमण तत्व क्यों कहते हो आज बता दूंगा, ठीक है ना। बनाओ फटाफट से इसको। तो आ जाओ, अब अपन इसमें भरेंगे क्या, तत्व। क्या भरेंगे, तत्व। देखो सुनो ध्यान से सुनो, सबसे पहले समूह में कौन कौन से तत्व आएंगे, आओ। सबका फेमस, सब बच्चों को, जो भी बच्चा 12 तक पढ़ा है, साइंस 10 तक भी पढ़ा है, उसे भी याद होता है पहले का। तो पहले समूह का तत्व उसे भी याद होता है, कैसे, लीना का रब से फरियाद, ठीक है ना। तो पहले समूह में तत्व कौन कौन से आ रहे हैं, लीना का रब से फरियाद। दूसरा समूह में आ जाओ, अच्छा तत्व के नाम सब याद है ना इसका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है ना। कौन आ गया, फ्रेंशियम लास्ट में है, ये एफ आर है। अब आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, पैसा है तो राजी, ठीक है। आ जाओ, अब एस ब्लॉक के तत्व थे, तो एस ब्लॉक के तत्व को आप लोग ऐसे भरोगे। एस ब्लॉक में केवल कौन सा होता है, पहला और दूसरा समूह। तो पहले समूह को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, क्या बोलते हैं। तो पहला हमारा आता है क्षारीय धातु, ठीक है ना। और दूसरे समूह को मैंने क्या लिखा था आपको, दूसरा समूह होता है क्षारीय मृदा धातु। उसके बाद हम लोग डी ब्लॉक को बाद में भरेंगे, ठीक है ना। पहले भरेंगे हम लोग पी ब्लॉक को, पहले भरेंगे पी ब्लॉक को। तो 13वें समूह में जो तत्व आता है उसे हम लोग कहते हैं बोरॉन परिवार, क्या बोलते हैं। देखो हर एक समूह में पहला तत्व जो होगा उसी के नाम पे उस समूह का नाम दिया गया, ठीक है ना। तो 13वां होता है बोरॉन परिवार, क्योंकि बोरॉन जो होता है पहले नंबर पे आता है उसने अपने समूह में, अपने समूह में। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इन थैला, ठीक है ना। तो 13वें समूह में तत्वों को याद करने का ट्रिक क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। 14वें वर्ग में कौन सा तत्व आएगा, कार्बन आता है, ठीक है ना। तो कार्बन जो होता है हमारा वो पहला होता है तत्व 14वें समूह का। तो कहे, सी से कहे, ठीक है ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु। अब तत्व का नाम सुनो,
13वें समूह में कौन था? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है ना? अब इसमें सुनो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन। एसेंस कौन होता है? टीन। ये तत्व है। ठीक है ना? अब जो ये है, ये लेड, पीबी से लेड मतलब होता है सीसा, हिंदी में कहते हैं सीसा, यानी कि लेड। अब आता है 15वां, ये था कार्बन परिवार, ये था बोरॉन परिवार। ठीक है ना? अब देखो, अब आता है कौन? 15वां समूह। इसमें आएगा नाइट्रोजन पहला, तो नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, सब भिखारी। समझ में आया? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये है कौन? Sb से होता है एंटीमनी। कौन होता है? और Bi से होता है बिस्मथ, तत्व का नाम है। ये बिस्मथ है, ये एंटीमनी है, ये आर्सेनिक है, ये फास्फोरस और ये नाइट्रोजन। ठीक है ना? ये हो गया हमारा कौन सा? नाइट्रोजन परिवार। ठीक है ना? नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। अब आता है 16वां, ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। इसका एक नाम और है चैल्कोजन। क्या नाम है? कुछ लोग चैल्कोजन पढ़ते हैं, कुछ लोग कैल्कोजन पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो कैल्कोजन भी कहते हैं इसको। अब क्यों कहते हैं? ये पी ब्लॉक वाले, पी ब्लॉक के तत्व पूरा एक चैप्टर है। ठीक है ना? पहले था वो सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में भी, लेकिन अब बोर्ड लेवल पे कट गया है, कॉम्पिटिशन लेवल पे है। ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, तो हमारा जो 16वां यह है समूह, इसमें कौन आएगा? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ये बढ़िया है। ठीक है ना? हाँ, ओल्ड स्टाइल से टीपो। पहले कैसे टीपते थे? खिड़की पर गए, पर फर्रा अंदर फेंक दिया, है ना, अपने दोस्त के पास जिसको टिपवाना है। लेकिन ऐसा अब नहीं होता। तो ओल्ड स्टाइल से आप टिपो। किसे टिपो? ओल्ड स्टाइल से टिपो। अब आता है कौन सा? 17वां समूह, उसे कहते हैं हैलोजन। क्या कहते हैं उसको? 17वें समूह के जो तत्व है उसे बोलते हैं हैलोजन। आओ पहले हम लोग से नाम जान ले। ओल्ड स्टाइल से टिपो वाले यानी कि 16वें समूह के जो तत्व है उनका नाम क्या होगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पीओ होता है पोलिनियम। ठीक है ना? अब आ जाओ इधर, 17वें समूह में आता है कौन कौन? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ठीक है ना? अब ये जो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और ये एस्टेटीन है। एस्टेटीन बोलते हैं इसको। ये जो नीचे तत्व आ रहे हैं ना, एस्टेटीन, ये पीओ, ये कौन है? ये रेडियो धार्मिक तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं इसको। ठीक है ना? हम इसका अध्ययन जो है अलग से करते हैं चैप्टर में। ठीक है ना? उसका नाम ही होता है रेडियो धार्मिकता। अब आ जाओ 18वां समूह। 18वें समूह में कौन आता है? अक्रिय गैस है। कौन आता है? यानी कि नोबल गैस बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। तो इसमें आता है कौन कौन? हीना, नीना, हीना, नीना, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और के आर से करो करीना। मतलब किसी ने बुलाया, कोई रानी होगी महलों की, उसने कहा हीना, नीना और करीना। तो इन्होंने आवाज लगाई रानी ने इनको, तो इन्होंने उल्टा रिप्लाई किया। क्या कहा? जी रानी, मतलब आ रही हूं। जी रानी मतलब जी, तो ना तुमसे बोलते कोई ए संगीतवा, तुम कहते हो जी, नहीं कहते हो। तो ये भी ऐसे ही पुकारे रहे, है ना? तो याद करने का ट्रिक है। ठीक है ना? हो सकता है आपके पास इससे बेहतर ट्रिक हो। ठीक है ना? लेकिन हमको ये ट्रिक पता है। ठीक है ना? तो आप याद रख सकते हो इजिली, हीना, नीना और करीना, जीरानी। याद हो गया? यानी कि इन तत्वों को याद करने का तरीका यही है। ये हमने एस ब्लॉक भर लिया, ये हमने पी ब्लॉक पढ़ लिया। ठीक है ना? अब आपके आवर्त सारणी में आप अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा भाई देखने को? कि यहां से यहां जाओ
तो ये कौन होते हैं बताओ? ये आपके हो जाते हैं कौन? उपधातु। कौन होते हैं? उपधातु। कौन होते हैं बताओ? उपधातु होते हैं। देखो ऐसे आता है, ठीक है ना, ऐसे आता है, ऐसे। ये कौन होते हैं बताओ? ये होते हैं उपधातु। कौन होते हैं ये? उपधातु होते हैं आपके ये, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एस्टेटिन तक ये चलता है, ठीक है भाई, पोलिनियम और ये एस्टेटिन। देखो है ना, आपको ये ध्यान रखना है। पोलिनियम और हमारा ये कौन आया? एस्टेटिन, ठीक है ना भाई। पीओ तो आता है इसमें, एक बार देख लो। हाँ पीओ आता है, ठीक है ना, टीई पीओ, है ना। आपको ये ऐसे लेना है, ठीक है भाई। देखो ये ऐसे, जो लाल वाले में है ये कौन है सारे? जो लाल वाले हैं ये उपधातु हैं। ये हम ना इसको बता दे रहे थे, आपको सुन, ये लाल वाले हैं, ये अच्छे से बना दे रहे हैं हम। ये लाल वाले सारे कौन है? उपधातु। ये है तुम्हारा उपधातु। कौन है बताओ? ये हम ये ऐसे बता रखे हैं। ये हमारा हो गया उपधातु। कौन हो गया बताओ? दिख रहा है? जो सीढ़ी सा बनाया है वो उसके अंदर जो तत्व है केवल वही मात्र उपधातु है, ठीक है ना। और ये जो सीढ़ी है इसे जो इधर है, इधर सारे अधातु। कौन है सारे? अधातु होते हैं। कौन? जो इलेक्ट्रॉन को स्वीकारने की प्रवृत्ति रखते हैं, और धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है ना। वो इधर वाले होंगे सारे, ठीक है। देखो अब हमने एस ब्लॉक भर दिया, पी ब्लॉक भर दिया, अब कौन आ गया? डी ब्लॉक। हमने एस ब्लॉक को भरा तो समूह में भरा, और पी ब्लॉक को भरा तो वो भी समूह में। लेकिन डी ब्लॉक को हम लोग आवर्त में भरेंगे। आवर्त में डी ब्लॉक के तत्व 13वें समूह, 13वें समूह और चौथे आवर्त से स्टार्ट होता है। तीसरा समूह चौथा आवर्त में जाओ, आपको डी ब्लॉक कब मिलेगा? पहला, ठीक है ना। तो जो चौथे समूह में, सॉरी चौथे जो आवर्त में तत्व है डी ब्लॉक के, उसको कैसे लिखोगे आप लोग? सुनो, स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को नीकू जी, यहां तक हो गए। स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को नीकू जी चुरा कर ले गए, अपनी ओर से लगा दिया। नीकू जी तक ही तत्व है, ठीक है ना। इसका नाम क्या क्या होगा? सुनो नाम देखो इसका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये इसके तत्व हो गए, ठीक है ना। इसके बाद में आता है कौन सा? अगला समूह, सॉरी अगला। एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारा एलिमेंट है, किसमें एलिमेंट है हमारा? इसमें क्या हो गया? इसको लॉक हो गया क्या? चल कैसे रहा है? सब पे ही चल रहा है। हाँ क्या समस्या हो गई? तेरी भाग गया भाई। चलो चल गया। देखो जो हमारा ये जो है पहला, जो फोर्थ मतलब कि जो पीरियड है, और जो थर्ड ग्रुप है, पहला जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहला डी ब्लॉक जो तत्व आ रहे हैं, स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को, इनको बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। 3D सीरीज बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां जो होता है 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब सुनो मेरे बात आगे देखो। फिर इसके नीचे कौन आता है बताओ? इसके नीचे आता है कौन? ला हफ्ता।
कौन आता है, सॉरी ये आता है, दूसरा आता है। देखो यारी, सुनो भाई, अब जो आ रहा है इसमें पांचवें आवर्त और तीसरे वर्ग यानी कि समूह में तत्व भर जाएंगे। तो ये स्टार्ट होगा यारी से, वाई से, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट, रुकावट राह पड़े अगर कोई, ठीक है ना। यहां पर कौन है, इसमें एजी हो गया, ये हमारा एजी है, एजी मतलब दिलबर, सॉरी दिलबर नहीं सिल्वर, कौन आ गया, सिल्वर आ गया। तो यारी जरा निभाना मौत तक, येट्रियम जर्कोनियम निबोलियम मोलिब्डिनम टैक्टिशियम है ना इस नाम इसका, रूडियम रोडियम और ये प्लेटिनम सिल्वर कैडमियम, ठीक है ना। ये एलिमेंट है इसके। आपको सही सही नाम अगर इसके याद करना है कहां लिखा हुआ है तो एनसीईआरटी का सबसे पीछे वाला भाग पे जाओ, आपको सारे एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जहां की उत्तरमाला होता है, ठीक है ना, यानी कि जो अभ्यास में जो प्रश्न जिसको उत्तर होते हैं वहां पर आपको मिलेंगे उस पेज के पीछे सभी एलिमेंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम, तो आप वो नाम वहां से पढ़ो। अब कौन आया बताओ, अब आया ला हफ्ता, सुनो अब कौन आया, अब जो ये आ रहा है इसको बोलते हैं 3D, इसे बोलेंगे 4D संक्रमण तत्व, क्या बोलते हैं 4D संक्रमण तत्व। सुनो देखो 4D संक्रमण तत्व, ठीक है ना। देखो इसमें आएगा ला हफ्ता, क्या बोला, ला हफ्ता, फिर बोलते हैं वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, ला मतलब लेंथेनम, एच मतलब होपनियम, टीए मतलब टेंटेलम, डब्लू मतलब टंगस्टन, ठीक है ना। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरी पिट आऊंगा, इधर ही पिट आऊंगा, समझ में आया। ये हमारा ओस्मियम हो गया, ओएस से इरिडियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये गोल्ड, ए से कौन होता है गोल्ड, और Hg कौन हो गया पारा मरकरी। सुनो ध्यान से, जिंक कैडमियम और ये पारा ये डी ब्लॉक के तत्व तो है, संक्रमण तत्व नहीं है, क्या नहीं है ये संक्रमण तत्व, क्योंकि इनके जो डी कक्षक होते हैं ना वो पूर्णतः भरे होते हैं, तो इनको संक्रमण तत्व नाम क्यों दिया अब बताऊंगा, ठीक है ना। इसको बनाओ फटाफट से, ठीक है ना। फिर मैं अब सुनो, इसमें यहां पर होता है एक्टिनोइड, इसमें कौन आता है, इसमें आता है एक्टिनोइड। अब इसमें जो तत्व भरे गए हैं बाकी उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे काम के नहीं है। यहां पर जो तत्व आएंगे वो वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं जो प्रकृति में नहीं मिलते, ठीक है ना। कॉपी करो फिर हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। आ जाओ देखो सुनो, तो एस भर गया, डी भर गया, पी भर गया, ठीक है ना। एफ ब्लॉक देखो, एफ ब्लॉक मैंने खुद ही भर लिया, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब सुनो याद कैसे करना है, याद कैसे करना सुनो। देखो एफ ब्लॉक में जो मेरे पास है पहले को तो बोलते हैं लेंथेनोइड, क्या बोलते हैं लेंथेनाइड बोलते हैं, ठीक है ना। इसका हिंदी में लिखे हम लोग तो ऐसे लिखा जाएगा, देखो लेंथेनोइड, ठीक है भाई। तो पहले वाले को बोलते हैं लेंथेनोइड। ये है कहां का, यहां पर देखो ध्यान से स्टार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है एनसीईआरटी में स्टार लगा हुआ है एल पे, और यहां पे लगा हुआ है डबल स्टार। पहले स्टार का मतलब यह है कि ये 57 नंबर पे है और फिर ये 72 नंबर पे है, तो 57 के बाद 72 के बीच में 14 तत्व लेंथेनोइड के आते हैं। कौन से आते हैं, तो ये जो हमारा ये है नीचे वाला एफ ब्लॉक का तत्व, तो एफ ब्लॉक का जो तत्व है ये तीसरे समूह का है, किसका है, याद है मैंने आपको लिखवाया था पीछे कि तीसरे समूह का होता है। और जो नीचे जो है एक्टिनोइड, एक्टिनोइड के बाद इधर से यहां से थेलियम
और जो इसके बाद में आएगा ये एक्टिनोइड के बाद वाले तत्व हैं सारे, ठीक है ना। तो स्टार का मतलब यह है कि पहला स्टार हमारा यहां पर आ रहा है इसके बाद वाला, और दूसरा स्टार में एक्टिनोइड के बाद में ये आ रहा है थोरियम से, ठीक है ना। तो सुनो, अब ये एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं लैंथेनोइड, और जो दूसरे वाले हैं उसका नाम क्या है, इस दूसरे वाले का नाम क्या है, दूसरे वाले का नाम है एक्टिनोइड। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिनोइड बोलते हैं, एक्टिनोइड कहते हैं, समझे आप लोग कि नहीं। हम इसे बोलते हैं एक्टिनोइड, क्या बोलते हैं बताओ, एक्टिनोइड बोलते हैं। तो एक्टिनोइड से पहले आप सीखो कौन सा, लैंथेनोइड। देखो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, इसको याद करने का ट्रिक यही है, याद रहे सबको, क्या ट्रिक है इसका बताओ। सीने पर, भाई ऐसी है ना, तो यहां पे यहां सी है, क्या इधर बताओ, यहां पर सी है, तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई, इधर गड़बड़, क्या बोला मैंने, इधर गड़बड़ तब दिल में हुई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, इधर गड़बड़ तब दिल में हुई, दिल में हुई, इधर तुम याद लुटाई, ठीक है ना। ये इसका ट्रिक है याद करने का, ठीक है ना। और इसका जो है एक्टिनोइड का मुझे थोड़ा सा तो ट्रिक पता है, ठीक है ना। यहां तक सीएम तक बिजली चमकी है ना, सीएम तक, इधर फिर ठीक है ना। इसके बाद वाले हमको याद नहीं, ठीक है। सुनो देखो, टीएस सुनो, तांगे पर उन पर नजर पड़ी, तांगे पर, किस पर, तांगे पे जा रही उस पर नजर पड़ी हमारी, तो क्या बोला, तांगे पर उन पर नजर पड़ी, आसमान, क्या लग गया, आसमान में चमकी बिजली, जैसे नजर पड़ी चमक गया आसमान में बिजली। पुराने फिल्मों में क्या होता था ना, गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकती थी और फिर बारिश, है ना। ऐसे अगर कुछ नया अचंभा वाली चीजें हो रही है, आश्चर्यचकित चीजें कर रही है, तो उसके अंदर बिजली चमकती थी आसमान से। पहली बार हमको दिखाई दिया कोई तांगे पर अलग से बिजली चमकी तड़तड़ाहट के साथ में, फिर उसकी याद आ गई, है ना। सुनो, तांगे पर उन पर नजर पड़ी, आसमान में चमकी बिजली, आसमान में चमकी, आसमान में चमकी बिजली, और CFESFMMDNOLR, ठीक है ना। इधर का हमको अभी याद नहीं है, ठीक है ना, वो हम तुमको ना पढ़ा देंगे दूसरे लेक्चर में, ठीक है ना, ठीक है ना। इधर से आप खुद बनाओ, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास कोई ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है, ताकि हमको भी याद हो जाए। यहां तक हमने मस्त बना दिया, ठीक है ना। इधर आगे जो है ना, CF ES FM, और ये हमारा कौन हो गया, MD, ये मेंडलीव है ना, मेंडलीव, जो उसके नाम पे है, मेंडिलियन बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कौन है, NO, और ये LR, लोरेंशियम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसके नाम पर ही था, तो ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल अभी आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। यहीं से आगे अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे चुटकियों में, मिनटों में समूह व्रत, और ये जैसे मैंने कहा ना, जी ये बताओ क्या नंबर पे है, जी का बताओ एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप तुरंत ही बता दोगे, ठीक है ना। ये मैं आपको आगे कंटिन्यू कल समझाऊंगा। मैं इसे यहीं से सेव कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ये हमारा सेव हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, चलो हम ना सेव कर लेते हैं इसके अंदर, ये सेव हो गया, ठीक है। इसका नाम हम धर देते हैं कुछ ना कुछ, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अपन यहीं से कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, कंटिन्यू। चैनल को कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।